एक टिप्पणी और पूरे देश की राजनीति में मच गया बवाल। सीजेआई की बेरोजगारों को कॉकरोच बताने वाली टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर एक नया नाम ट्रेंड करने लगा, कॉकरोच जनता पार्टी। देखते ही देखते मीम बने, वीडियो बने और फिर ये सोशल मीडिया तक नहीं रहा, दिल्ली की सड़कों पर उतर आया और अब इसकी गूंज उत्तराखंड तक भी पहुंच गई है। तो इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, रामनगर, गैरसैंण और श्रीनगर तक कहां क्या हुआ, छात्रों के प्रदर्शन से लेकर उनके विरोध तक। नमस्कार, न्यूज पेज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। तो चलिए शुरू करते हैं। देहरादून से लेकर नैनीताल, अल्मोड़ा, रामनगर और गैरसैंण और श्रीनगर तक छात्र सड़क पर हैं। सवाल वही है, पेपर लीक क्यों, भर्ती कब और जवाब आखिर देगा कौन। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी आवाज अब उत्तराखंड के पहाड़ों में भी गूंज रही है। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले सैकड़ों युवा सड़कों पर उतर आए। विरोध का तरीका भी वही, गुस्सा भी वही और मांग भी वही। सचिवालय कूच शुरू हुआ, पुलिस पहले से तैयार थी, जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए, लेकिन छात्र भी पीछे हटने वाले नहीं थे। किसी ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की, कोई उसके ऊपर चढ़ गया, पुलिस ने रोका, छात्रों ने धक्का मुक्की किया, माहौल गर्म हो गया, वाटर कैनन भी अलर्ट पर रख दिया गया। लेकिन युवाओं का कहना था कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि फैसला चाहिए। लेकिन देहरादून तक ही बात नहीं रुकी। नैनीताल में छात्र संगठनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में छात्रों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। तो वहीं अगर बात करें रामनगर की, तो कल जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध किया गया और साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका गया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। देखिए, कल जो जंतर मंतर पर हमारे युवा साथियों पर भारत सरकार द्वारा बेबर्ता से जो लाठीचार्ज किया गया है, जिसके विरोध में आज हमने सभी युवा साथी मिलकर यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला फूंका है। उनसे मांग करिए कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान जी अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट पेपर, जो एक देश का महत्वपूर्ण पेपर होता है, वो लीक हुआ। उस पेपर लीक होने के बाद देश के 20 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, जिसके जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है। यदि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो उग्र आंदोलन रामनगर में भी होगा। जो आंदोलन दिल्ली में इस समय जंतर मंतर में किया जा रहा है, वही आंदोलन रामनगर में भी किया जाएगा। जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको देखा होगा, कैसे पुलिस प्रशासन द्वारा बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, कितने बच्चों के सरों से खून निकल रहा था, बेहोश हो गए थे बच्चे, पर पुलिस प्रशासन ने जो है उनके ऊपर फिर भी कोई दया नहीं दिखाई और उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज करते रहे। शाम तक का होते होते उनके ऊपर लाठीचार्ज होता रहा। वो बच्चे आखिर किस चीज़ की मांग कर रहे थे? एक एजुकेशन सिस्टम जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, उस चीज़ की तो मांग कर रहे थे। उसको मैं तो कंपेयर करता हूँ, जो 1975 की बात करते हैं लोग, वो काला दिन जो है मैंने कल देखा। मैंने क्योंकि 1975 नहीं देखा, मैंने कल का दिन देखा जो बच्चों के साथ हुआ था। गैरसैंण में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। श्रीनगर में भी छात्रों ने सड़कों पर उतरकर पेपर लीक और बढ़ते घोटालों के खिलाफ आवाज बुलंद की। बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। यानी दिल्ली से उठी चिंगारी अब उत्तराखंड के लगभग हर बड़े शहर तक पहुंच चुकी है। गुस्से की वजह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, नीट, जेई, यूजीसी नेट, उत्तराखंड में यूके SSSC और अब यूकेपीएससी की लंबित भर्तियां। युवाओं का कहना है कि हर बार मेहनत छात्रों की होती है, लेकिन सिस्टम की गड़बड़ियों की कीमत भी छात्र ही चुका रहे हैं। किसी का पेपर लीक हो जाता है, किसी की भर्ती अटक जाती है, कोई वेटिंग लिस्ट का इंतजार करता रह जाता है और देखते ही देखते उम्र निकल जाती है। छात्र पूछ रहे हैं कि आखिर गलती किसकी है और सजा सिर्फ अभ्यर्थियों को ही क्यों मिलती है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं की मांग साफ है, यूकेपीएससी की जेई और एई भर्ती का नया विज्ञापन जारी किया जाए। मैं कहना चाहूँगा कि जो नीट पेपर लीक है, जो सरकार ये धर्मेंद्र प्रधान के जवाबदेही में जो ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसके लिए आज हमने सुबन सिंगीना परिसर अल्मोड़ा में एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। और मेरा मानना ये है कि जब आप शिक्षा को ख़त्म कर देंगे, नीतियों को ख़त्म कर देंगे, तो यह देश कहीं आगे जाने वाला नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना चाहिए। उत्तराखंड पुलिस भर्ती की वेटिंग लिस्ट तुरंत जारी हो, रुकी हुई सभी भर्तियां शुरू हो, भर्ती का तय कैलेंडर जारी किया जाए, पेपर लीक और भर्ती घोटालों की निष्पक्ष जांच हो और केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। युवाओं का कहना है कि अगर सरकार अब भी नहीं जागी तो ये आंदोलन सिर्फ देहरादून तक नहीं रहेगा। दिल्ली में जो विरोध सोशल मीडिया से शुरू हुआ, अब वो सड़कों पर है। उत्तराखंड के छात्र कह रहे हैं कि ये सिर्फ नौकरी का मामला नहीं बल्कि भरोसे का मामला है। भरोसा इस सिस्टम पर जिसके भरोसे लाखों युवा अपने जीवन के कई साल लगा देते हैं, लेकिन जब परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाए, भर्ती सालों तक लटकी रहे और जवाब सिर्फ आश्वासन हो, तो सड़क पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। सीजेआई की टिप्पणी से शुरू हुई बहस सोशल मीडिया पर बना सीजेपी और अब दिल्ली से उत्तराखंड तक फैला विरोध। ये बताता है कि नाराजगी पोस्ट और हैशटैग से काफी आगे निकल चुकी है। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में छात्रों पर लाठियां बरसाई गई तो अब इसकी आंच पहाड़ों तक आ पहुंची है।
पहाड़ में लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं तो जगह जगह पर सरकार का पुतला भी दहन किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह का रोष छात्रों में है, क्या सरकार इस आग को अब बुझा पाएगी? अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार पर यह आंच भारी भी पड़ सकती है। अब सवाल सरकार के सामने है, क्या युवाओं को जवाब मिलेगा या फिर चिंगारी आने वाले दिनों में और बड़ी आग बन जाएगी? इस पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ पेज।